गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए बाबा भोलेनाथ से सीखो। आजकल हमारे घर बहुत टूट रहे हैं। टूट रहे हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ, जवाब दो। नहीं टूट रहे? टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट हैं, विवेकवान नहीं हैं। इंटेलिजेंटों की तो कोई कमी नहीं, जो घर में आता है वो इंटेलिजेंट ही आता है। आजकल तो इतने इंटेलिजेंट हैं महाराज कि आप रोते हुए बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो तो वो खेलने लग जाता है, रोना बंद कर देता है। कितना इंटेलिजेंट है। मशीन हाथ में आ गई, हैप्पी हो गया। और विवेक नाम की कोई चीज तो हम लोगों के परिवारों में अब रही नहीं। क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, इस बात का विवेक अब हमको नहीं रहा। जो आ जाए सो देख लो, जो आ जाए सो सुन लो, और यही हमारे विनाश की जड़ है। हमारे घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, विवेक शून्य होने की वजह से। रीजन, हम लोगों को घर चलाना नहीं आता। हमें नोट कमाना तो आता है, घर चलाना नहीं आता। पैसा तो सबके घर में है। झुग्गी झोंपड़ी में जो रहते हैं उनके यहां भी चले जाओ, वहां भी फ्रिज मिलेगा आपको, टीवी मिलेगा, मोबाइल मिलेगा 10,000 का। जिन्हें हम लोग कहते फुटपाथ पे रहते हैं। पहले रईसों के घर में फोन नहीं हुआ करते थे, अब झोंपड़ी में रहने वालों के घरों में भी फोन है। इसका मतलब है पैसे की कमी नहीं है, लेकिन परिवार संगठित रहे, इसकी बहुत बड़ी कमी है। शंकर भगवान के परिवार को थोड़ा निरीक्षण किया जाए। शंकर भगवान का वाहन बताओ क्या है? जोर से बोलो। शंकर भगवान का वाहन है नंदी। मां पार्वती का वाहन बताओ। हम मृग चर्म के नीचे, हम तो बैठे इन्हीं के नीचे, न जाने कब गप्पा मार दें। पति का वाहन है नंदी, पत्नी का वाहन है सिंह। अब बताओ, अगर जर्नल आप कहीं जाओ, जंगल में, वन में जाओ, कोई बैल या गाय सिंह को मिल जाए, क्या होगा? बोलो क्या होगा? सियावर रामचंद्र की हो जाएगी ना, गोविंदा नमो नमः। लेकिन वहां क्या होता है भगवान भोलेनाथ के साथ में? एक तरफ भगवान का वाहन खड़ा है और दूसरी तरफ मां पार्वती का वाहन खड़ा है, और उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं एक दूसरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं एक दूसरे से। अब आ जाते हैं इनके बड़े पुत्र के पास, कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है जी? जोर से बोलो। कार्तिकेय जी का वाहन है मोर। और भगवान के शंकर के गले में है जी, शंकर भगवान के गले में सर्प है, वो गले का हार है भगवान का। अब वो दृश्य देखो कि कार्तिकेय जी का वाहन वहां खड़ा है मोर, और गले में शंकर भगवान के सर्प है। कल्पना करो, थोड़ी सी कल्पना करो। मोर का भोजन है सांप। सांप का भोजन क्या है? बोलो। और इनके जो छोटे सन है ना, लिटिल सन, गणेश जी, उनकी सवारी क्या है? उनकी सवारी चूहा। देखो क्या गजब की बात है। मोर का भोजन सर्प और सर्प का भोजन चूहा वही है, एक दूसरे के अगेंस्ट ही है सब। स्वाभाविक तौर पे एक दूसरे के अगेंस्ट है। ध्यान से सुनना, उनका स्वाभाविक भोजन है वो। अगर सर्प चूहे को खा ले तो उसे पाप नहीं लगेगा। सिंह
अगर वृषभ को खा ले, गाय को खा ले, उसे पाप नहीं लगेगा। मोर अगर सर्प को खा ले तो पाप नहीं लगेगा। ये स्वाभाविक भोजन है उनका, उनका स्वभाव ही है इनको भोजन के रूप में स्वीकार करना। लेकिन गजब की बात देखो, शिव के सानिध्य में सबने अपना स्वभाव बदल लिया। सबने अपना सानिध्य, अपना स्वभाव बदल लिया। किसकी वजह से? सानिध्य की वजह से, संग की वजह से। संग बदला, स्वभाव बदला। हम लोगों के जीवन में प्रॉब्लम क्या है? हमारा संग हिंसक है। हमारा जो संग है, मन रूपी जो सिंह है, जो संग करता है वो गलत लोगों का करता है। जैसे लोगों का आप संग करते हो, विचारधारा वही बिल्ट होती है। आपके घर क्यों टूट जाते हैं? शिव जी के तो एक दूसरे के अगेंस्ट रहने वाले लोग एक ही घर में, एक ही कैलाश पर्वत पे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम लोग भाई भाई नहीं रह पाते साथ में, माँ बाप के साथ नहीं रह पाते हम। रीजन, हम लोगों का संग गलत है। हम लोग स्वार्थी हैं। हम सत्संग करके भी नहीं सुधरते। कई लोग नाम के लिए सत्संग करते हैं महाराज, पर जीवन का सत्संग ठीक नहीं होता। इसलिए जीवन में जब भी अवसर मिले सत्संग कीजिए, और सिर्फ सत्संग को कीजिए मत, सत्संग को जीवन में उतारिए।